नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास कहानी में। दोस्तों कहते हैं एक घर को बनाने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन उस घर को चलाने के लिए चाहिए होता है तजुर्बा और सब्र। आज हम मिलेंगे शर्मा परिवार से। इस घर की असली मालकिन है मम्मी जी, यानी सास। उनकी कमर में बंधा चाबियों का गुच्छा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत और जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। आज मम्मी जी को एक जरूरी काम से 15 दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि घर की कमान कौन संभालेगा। एक तरफ है घर की बड़ी बहू मीना भाभी, जो सुलझी हुई हैं, लेकिन थोड़ी भोली हैं। और दूसरी तरफ है घर की बेटी और मीना की ननद चुटकी, जो नए जमाने की है और जिसे लगता है कि घर चलाना तो बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों, जब एक ही फूलदान के दो दावेदार हों तो टकरार तो लाजमी है। क्या मीना भाभी घर को बचा पाएंगी या चुटकी की जिद इस घर की शांति को भंग कर देगी? अगले 25 मिनट में आप देखेंगे कि कैसे एक चाबी का गुच्छा सत्ता की जंग बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार किस्सा। भाभी, ये क्या ऑयली खाना बना रही हैं? आज से मैं घर का मेन्यू डिसाइड करूंगी। आज नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट बनेगा। चुटकी, ये एवोकाडो क्या होता है? पापा जी को तो पूरी सब्जी ही पसंद है। और स्टोर रूम की चाबी मेरे पास है, मैंने राशन निकाल लिया है। वही तो दिक्कत है, आपके पास चाबी है तो आप अपनी मनमानी करेंगी। ले, स्टोर की चाबी मुझे दीजिए, मुझे कुछ नया मंगवाना है। मम्मी जी ने मुझे मना किया है। मम्मी जी तो चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं एक सुलगती हुई आग। चुटकी को लग रहा था कि उसकी इंसल्ट हुई है, और मीना भाभी सोच रही थी कि अब सबका ख्याल कैसे रखेंगी। यहां शुरू हुई असली नोकझोंक। मीना भाभी नियम से चलना चाहती थी और चुटकी सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मालकिन वो भी है। पूरे 15 मिनट तक घर में हेल्दी फूड वर्सेस देसी फूड की बहस चलती रही।
भगवान, मैंने चाबी पिलो के नीचे रखी थी, वो कहाँ गई? चुटकी, क्या तुमने चाबी ली है? पापा जी को दवाई देनी है और कबर्ड लॉक है। अब हुई असली मुसीबत। चुटकी ने रौब दिखाने के लिए चाबी ली तो थी, लेकिन नींद में शायद चाबी कहीं गिर गई। अब न स्टोर खुल रहा था न तिजोरी। घर में सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं। चुटकी, जल्दी आ देख, पापा जी की शुगर की दवाई वाला कबर्ड नहीं खुल रहा। मम्मी जी तो चाबी मुझे देकर गई थी। मैंने तो यहीं शेल्फ पर रखी थी। तूने देखी क्या? ओफो, मैंने तो सोचा था सुबह जल्दी उठकर वापस रख दूंगी, पर मेरी तो आंख ही नहीं खुली। अब क्या करूं? नहीं भाभी, मैंने नहीं देखी। आपने ही कहीं रख दी होगी। ढंग से देखिए ना। अरे सब जगह देख लिया चुटकी। पापा जी को चक्कर आ रहे हैं। उन्हें नाश्ता और दवाई चाहिए। अगर मम्मी जी को पता चला कि मैंने पहले ही दिन चाबी घुमा दी तो उनका दिल टूट जाएगा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। चाबी मैंने ही ली थी। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं भी घर चला सकती हूँ, पर पता नहीं चाबी कहाँ गिर गई। चुटकी, तूने ऐसा क्यों किया? खैर, अब रोना बंद कर, पहले चाबी ढूंढते हैं। पापा जी की तबीयत बिगड़ रही है। भाभी, याद आया, रात को जब मैं पानी पीने आई थी तो शायद ये चाबी मेरे हाथ से छूटकर इस कूड़े के डिब्बे के पीछे गिर गई थी। मिल गई, भाभी मिल गई।
भाभी, सच में आई एम वेरी सॉरी। मैंने हमेशा आपको सिर्फ एक बहू समझा जो बाहर से आई है। मुझे लगा चाबी का गुच्छा सिर्फ पावर है, पर आज समझ आया कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज पापा जी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। पगली, घर चाबियों से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। मम्मी जी ने मुझे चाबी दी क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था और मुझे तुझ पर भरोसा है। अगली बार कुछ चाहिए हो तो चुराओ मत, मांग लिया करो। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। वाह, वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चुटकी की आंखों के आंसू आज उसकी पुरानी जिद को धो रहे थे। आज उसने सिर्फ चाबी नहीं ढूंढी थी, बल्कि अपनी भाभी में एक सच्ची सहेली ढूंढ ली थी। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। दोनों ने मिलकर ढूंढा तो देखा कि चाबी गलती से कूड़े के डिब्बे के नीचे फंसी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और घर को फिर से संभाला। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटा सा लोहे का गुच्छा जिसे हम चाबी वाह, लगता है मेरे बिना तुम दोनों ने घर बहुत अच्छी तरह संभाला। ये लो मीना, अब चाबियां संभालो। नहीं मम्मी जी, ये चाबी अब मेरे पास नहीं, हम दोनों के पास रहेगी। चुटकी ने मुझे सिखाया कि नया कैसे सोचना है और मैंने इसे सिखाया कि जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मीना और चुटकी की नहीं है। ये हर उस घर की कहानी है जहां दो लोग एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि वो एक ही टीम का हिस्सा है। घर की मालकिन वो नहीं होती जिसके पास चाबियां हों। मालकिन वो होती है जो घर के हर सदस्य के दिल की चाबी ढूंढ ले। जिम्मेदारियां बांटने से कम होती हैं और दुख बांटने से आधा रह जाता है। आज शर्मा जी के घर में सुकून है क्योंकि वहां अब कोई एक मालकिन नहीं, बल्कि दो सहेलियां हैं जो मिलकर इस घर की बागडोर संभाल रही हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपके घर में भी ऐसी नोक-झोंक होती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और मज़ेदार और सीख भरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्ते। कहते हैं, उसने कैसे एक हंसते खेलते घर में थोड़ी देर के लिए ही सही पर तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन ये तूफान आना भी शायद जरूरी था, क्योंकि कभी-कभी जब तक चीजें बिखरती नहीं, तब तक हमें उन्हें समेटने की अहमियत समझ नहीं आती। अक्सर हर घर में हक की लड़ाई होती है। ननद को लगता है कि ये उसका बचपन का घर है, उसकी यादें हैं, उसका पहला अधिकार है। वहीं भाभी को लगता है कि अब वो इस घर की बहू है तो सारी जिम्मेदारी और फैसले उसके होने चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते किसी पावर या कंट्रोल से नहीं, बल्कि मिलाप से चलते हैं। अगर मीना भाभी ने चुटकी को सिर्फ एक छोटी बच्ची समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज किया होता, तो शायद ये मीठी नोक-झोंक कभी खत्म ही नहीं होती। और अगर चुटकी ने अपनी गलती मानकर माफी न मांगी होती, तो शायद आज भी उस घर की दीवारों में खामोशी होती। दोस्तों,